अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका खुशामदीद है। आज हमारे पास है 10th क्लास की बुक है मैथ की, एक्सरसाइज है 1.4। तो इसको कहते हैं सॉल्व करें। तो इसको सिंपलीफाई करके इसको क्वालिटी प्रूव करना है। हमने ये क्वालिटी हमें दी गई है, इसको क्वालिटी हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नज़र आ रहा है कि हमें ये इसने रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स को सॉल्व करके हमने ख़त्म करके इसको सॉल्व करना है। तो रूट्स ख़त्म करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम जो है इसका स्क्वायर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर रूट किस तरह लेंगे, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ बोथ साइड में। 4a प्लस एक्स ये आ गया, माइनस a माइनस एक्स इसका रूट्स, और इस तरफ भी a का रूट। ये हमने ले लिया स्क्वायर। बोथ साइड में हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब सिंपली हमने क्या करना है, अब सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि ये तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अब ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको अगर हम ओपन कर लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास इसको ओपन करने पे ये फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो ये इसका रूट जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब ये फार्मूला बन जाएगा तो इसको हम फार्मूले में ओपन करेंगे। तो फार्मूले में किस तरह ओपन करेंगे, सबसे पहले हमें फार्मूले में इसको ओपन करना है। तो ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b। तो ये a है तो a को लिख लेते हैं 4a प्लस एक्स, ये हमारे पास a हो गया, इसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस आ गया ये b हमारे पास ये है, तो ये a माइनस एक्स है और इसका होल पूरे का स्क्वायर है। ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद माइनस ये 2 और a और b ये कंबाइन लिख लेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स का रूट इज इक्वल टू, ये कैंसर रूट से था तो हमारे पास ये बच गया a, ये हमारे पास सिंपली a आ गया। अब ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया इस तरफ, और ये हमारे पास रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास a आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, ये रूट्स देखा जाए तो ये इससे कैंसिल स्क्वायर से, ये रूट इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास बच जाएगा 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स और ये माइनस 2, तो ये फुल रूट में लिख देते हैं इसको कंबाइन। तो ये बन जाएगा 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू a आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल। तो ये हमारे पास बच जाएगा ये 4a और प्लस a, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5a सिंपली, माइनस 2 और ये इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर, 4a को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4ax बन गया। फिर इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, ax बन जाएगा। फिर x को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू a हमारे पास आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, उससे अगला स्टेप हमारे पास ये होगा कि अगर हम इस a को भी उस तरफ ले जाएं और इसमें से नेगेटिव कर दें तो हमारे पास कुछ कंडीशन बन जाएगी, और इसको इस तरफ ले आएँ तो फिर इसका रूट ख़त्म करें। इस तरह इसको हम सिंपलीफाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले जाता हूँ 5a, ये उस तरफ ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा माइनस a, और ये बन जाएगा इधर आके प्लस, इक्वल के इस तरफ आ जाएगा ये सारा। तो ये 2 प्लस का हो गया इक्वल आके, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, ये ax है ये भी ax वाली है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास माइनस 3ax आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया, तो बस यही बन गया इसका। इसके बाद ये हमारे पास a उस तरफ चला गया था। अब सिंपली क्या करना है, इसमें से हमने ये निकाल देना है। 4a निकाला हमने तो हमारे पास बन जाएगा 5a में से हमने a निकाला तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a, और इस तरफ ये हमारे पास 2 और ये कंबाइन वैसे का वैसे आ जाएगा 4a स्क्वायर
माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली हम इसको करेंगे कि ये 4a, इस पर भी बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, इस पर भी, मतलब कि इसका रूट ख़त्म करेंगे तो इसका इस पर स्क्वायर हमने ले लेना है। ये हमने 4a स्क्वायर कर दिया, इस तरफ भी हमने बोथ साइड कर लेना है स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैसे का वैसे, और इसका रूट आ गया। ये हमारे पास बन गया। 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, इसका रूट से कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये सिंपली इस रूट से कैंसिल हो गया और ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये सेम एज आ गई, सेंटर में जो है रूट के नीचे थी वो सेम एज इट आ गई। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है 4a स्क्वायर, ये वैसे का वैसे, 16a स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 बन जाएगा, ये 4 16a स्क्वायर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12ax, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद हम इसको भी अगर उस तरफ ले जाएं इक्वल के तो ये सॉल्व हो जाएगी, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 16a स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस ये उस तरफ चला जाएगा प्लस हो जाएगा 12ax, ये उस तरफ चला जाएगा प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन गई। इसमें हमें नज़र आ रहा है ये प्लस का और ये प्लस का माइनस का ये सेम है दोनों, तो ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बच गया 4x स्क्वायर ये वाला और ये प्लस 12ax। हमने इसको एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट में लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, ax वाली उसके बाद में लिख दी, सिंपली हमने ये लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब हमें नज़र आ रहा है इसमें से हम अगर 4 कॉमन ले लें, मतलब हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर, ये x एक है, इधर a है, तो अगर हम 4x इसका कॉमन ले लें तो हमारे पास कुछ कंडीशन सिंपलीफाई हो जाएगा। मतलब हम 4x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास इधर से बच जाएगा 1x प्लस 3a बन जाएगा सिर्फ, क्योंकि 4 को डिवाइड किया 12 में तो 3 आ गया, x वैसे कॉमन है तो ये 3a बन गया इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई। अब हमारे पास एक आ गया ये -4 मतलब के प्लस का 3x, तो ये हमारे पास सिंपली होके ये बन गया, ये कंडीशन बन गई 4x प्लस x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अगर इसको हम देखें तो ये 4x इज इक्वल टू 0 ये कर दें, एक तरफ कर लें x प्लस 3a इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बन जाएगी सिंपली x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा और ये x प्लस x इज इक्वल टू ये प्लस 3 है तो ये 3a उधर आके नेगेटिव बन गया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -3a ये आ गया और x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई 2। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसमें जो है x की वैल्यू हमने क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने वैल्यू रख देनी है और इसका हमारे पास सिंपलीफाई होके आंसर निकल के आ जाएगा कि ये इक्वालिटी प्रूव होता है किस कीमत के लिए, मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए या x इज इक्वल टू -3a के लिए ये प्रूव होता है। तो ये हम इसकी पड़ताल, इसकी चेकिंग करेंगे, इसको जो है वेरीफाई करेंगे, तो जब ही जाके ये हमारे पास इक्वालिटी प्रूव होगा। तो दूसरी तरफ करते हैं इसको प्रूव। तो ये इस तरफ आ गए, स्टेप 1 में हम जो है x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जब हमने 0 पुट करना है x को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी निकल के, मतलब ये 4a प्लस ये 0 है तो ये 0 आ गया माइनस a माइनस 0 आ गया, ये x की जगह इज इक्वल टू a का रूट आ गया। ठीक हो गया, इसके बाद ये बन गया। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 4a आ जाएगा, रूट आ जाएगा माइनस a रूट आ जाएगा इज इक्वल टू a, ये आ जाएगा a का रूट, ये आ गया। अब हमने ये हमें नज़र आ रहा है ये 4a माइनस a इज इक्वल टू a रूट है, तो अगर हम इसमें ये 4 का रूट निकाल लें, ये 4 का मतलब स्क्वायर बन जाए तो ये 4 का मतलब रूट क्या होता है हमारे पास, 4 का रूट इज इक्वल टू 2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा बाहर और ये a रूट माइनस a रूट
इज इक्वल टू ए रूट, ये बन गया। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, हमारे पास ये ए रूट कॉमन आ जाए, ए रूट कॉमन आ गया हमारे पास, तो हमारे पास बच गया 2 - 1 इज इक्वल टू ए रूट, ये हो गया। अब ए रूट वैसे का वैसे 2 - 1 तो हमारे पास होता है 1 इज इक्वल टू ए रूट, ये आ गया। अब नज़र आ रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ए रूट ही रहता है इज इक्वल टू ए रूट। तो ये इक्वालिटी हमारे पास प्रूव होगी कि ये सोल्यूशन सेट इसका पॉसिबल हो गया कि ये x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास इक्वालिटी प्रूव होती है। यही क्वेश्चन में हमें बताया गया है। ठीक हो गया कि x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर ये इक्वालिटी हमारे पास जो है प्रूव हो गई, वेरीफाई हो गई कि ये इक्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है, कि ये इसकी क्वालिटी है हमारे पास साबित हो गई। अब हमें इसकी जो है दूसरी तरफ जो है इसका हम पुट करेंगे क्वेश्चन में कि हम मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू -3a पुट करेंगे। तो फिर इसको प्रूव करेंगे तो किस तरह करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, ये सेकंड है तो इसको में हमने क्या पुट करना है, x का -3a। तो सिंपली बगैर टाइम्स ये ज़ाया किए इसको पुट करते हैं, तो 4a हमारे पास आ गया वैसे का वैसे, प्लस -3a पुट करना है, 3a आ गया। ठीक हो गया, ये माइनस आ गया, ये a आ गया, -3a पुट कर दिया सिंपली। ठीक हो गया, इज इक्वल टू a वैसे का वैसे आ गया। अब हमें नज़र आ रहा है क्वेश्चन में ही कि ये 4 है, 4a प्लस -3a माइनस a माइनस प्लस 3a इज इक्वल टू a का रूट आ गया हमारे पास, ये हो गया। इसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि ये बन जाएगा मतलब 1, मतलब a बच जाएगा इसके लिए सिर्फ a। 4 में से 3a निकाला तो a रूट माइनस ये 4 रूट बन जाएगा, 4a रूट इज इक्वल टू a आ गया हमारे पास सिंपली। अब इसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि ये a रूट और -4a इज इक्वल टू a रूट, तो ये हमारे पास इससे आगे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम इसको मज़ीद करना चाहें मतलब इसको, तो इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी आगे इसको सॉल्व कर तो सकते हैं, लेकिन इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे क्रॉस करता है कि ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती इसमें। इस क्वेश्चन में ये कि अगर हम इसकी x की जगह -3a पुट करें तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, तो इसलिए ये अनइक्वालिटी है। हमारे पास जो है x इज इक्वल टू 0 ही सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आएगा, अदरवाइज़ ये x इज इक्वल टू -3a ये नहीं हमारे पास होल्ड करेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक था, हमने प्रूव किया, पड़ताल की कि किसके लिए ये x हमारे पास होल्ड कर रहा है और किसके लिए हमारे पास x होल्ड नहीं करता, इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो यही हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।